अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इज़हार करते हैं और बात करते हैं अदाकारा हुमैरा के बारे में। जो चीज़ हमें दिखाई जा रही है उससे ऑपोज़िट चीज़ें मंज़र-ए-आम पर आ रही है। ख़ास तौर पे उसकी जो भाई की स्टेटमेंट्स आई हैं वो आपको सुनवाऊँगा अभी और उसके भाई की जिस तरह की गुफ्तगू आ रही है ऐसा लग रहा है कि वो मजबूर होके दुनिया के सामने ना सिर्फ़ उसकी बहन को यानी रिसीव करने के लिए आया है। और उसने जो अपने वालिदैन को लेके बयानात दिए हैं वो भी रखेंगे और अदाकारा हुमैरा की दो दोस्त की स्टेटमेंट आई है वो भी आप तक रखेंगे कि हुमैरा के साथ ज्यादती हुई है और उसकी मौत खाली मौत नहीं है, वो कत्ल है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसकी जो भाभी की स्टेटमेंट आई है कि अदाकारा हुमैरा को उनके घर वालों ने किस तरह घर से निकाला था वो भी बात करेंगे कि यार अदाकारा हुमैरा के साथ जो भाभी खड़ी हुई हैं और जिन्होंने आके इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू में जो बातें की हैं वो सुन के आप हैरान और परेशान होंगे। असल में हमें एक साइड दिखाई जा रही है, हमें एक साइड दिखाई जा रही है कि अदाकारा के साथ ये हुआ वो हुआ, मगर हमें दूसरी साइड नहीं दिखाई जा रही और कुछ ऐसी बातें जो मुझे हजम नहीं हो रही, जो कि अवाम को हजम नहीं हो रही, जो कि बाकी इंसानों को हजम नहीं हो रही। आप इनके पीछे के क्या मामला थे वो भी रखेंगे, मगर सबसे पहले आ जाते हैं अदाकारा हुमैरा के बारे में। जिस तरह आपको पता है कि कल तक उनकी जो मैयत है, जो कि बॉडी है, वो यूं ही लावारिस पड़ी रही थी। ये तो भाभी या फिर भाई की जो कॉल आई या बिनोई की कॉल आई कि यार इनकी बॉडी हम लेने आ रहे हैं। इसके बाद हमने देखा शोबिस स्टार्स जो थे वो जिस तरह उन्होंने बात करना शुरू की और हमने देखा कि रात को उसका भाई पहुंचता है। पहुंचने के बाद आपको कुछ बातें सुनवाना चाहूंगा कि उसके भाई ने एग्जैक्ट बात क्या की है कि मेरे वालिद साहब की बहन का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी ऐसे दर्दनाक मौत हुई थी जिसकी वजह से वो एक हादसे से निकल ही नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने इस वजह से इस बॉडी को लेने से इनकार किया। सबसे पहले ये स्टेटमेंट सुने क्योंकि स्टेटमेंट सुनवाने का मकसद एक होता है कि आप रियलाइज कर सकें जो हम न्यूज दे रहे हैं वो गलत नहीं है। ये आप भाई के स्टेटमेंट सुने। ड्यू टू रोड छोटी ये सिस्टर है, उनकी डेथ हुई ड्यू टू रोड एक्सीडेंट और सडन उनको एक ब्रेन में चोट लगी और वो कोमा में चली गई जिसकी वजह से उनकी लास्ट मंथ उनकी डेथ हो गई। और पेरेंट्स जो है ना मेरे उस वजह से भी डिस्टर्ब थे काफ़ी और जिसकी वजह से सडन ये मेरी सिस्टर का वाक़या हुआ और बिल्कुल हमें बिल्कुल इस तरह की जो है ना हमारी बिल्कुल और जिसका कह लेंगे सेंस एक बिल्कुल वर्क अचानक से जो है। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज वाजे करना चाहूंगा। आप जिस तरह इसका भाई ये बात कर रहा है कि मेरी जो फूफू है उनकी डेथ हुई जिसकी वजह से हम सदमे में थे और हमसे एक चीज से निकला नहीं जा रहा था, अचानक फिर दूसरी कॉल आ गई। मगर मैं यहाँ पर एक सवाल लाजमी पूछना चाहूंगा। आपको पता है आप जिस माँ ने 9 महीने औलाद को पेट में रखा हो, जिन मुश्किलात से उन्होंने गुजरी हुई हो, और जब औलाद के ऊपर एक छोटी सी आंच आती है ना, चोट आती है, तो माँ बाप जो है ना वो हिल जाते हैं। और यहाँ तो मौत का मामला था कि अचानक उनके वालिदैन को फोन किया गया कि हमारी बेटी मर गई है और आपकी बेटी, सॉरी हमारी नहीं, आपकी बेटी मर चुकी है। जिसके ऊपर बाप ने ये बात कर दी जो कि करने वाली बनती नहीं है कि आप उसके साथ जो मर्जी करें, हमारा ताल्लुक नहीं है। अगर इंसान सदमे में हो ना, या बीमार हो, या फिर उनको एक साइड से होश नहीं हो, तो इंसान कोई दूसरी बात करेगा। वो ये भी कह सकते थे कि मुझे यकीन नहीं आ रहा वो मेरी बेटी है नहीं है, आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ। इस तरह की बातें भी हो सकती थी। या तो हो सकता था फोन कॉल पे वो बेहोश हो जाते, बेटा फोन लेता और कहता कि मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर समझ भी आती। मगर मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि यार एक साइड पर माँ बाप सदमे में और दूसरी साइड पर यह कहा जा रहा है कि यार वो सिर्फ इसी वजह से नहीं उठे या फिर इस वजह से उन्होंने फोन पर इनकार किया क्योंकि उनको अभी तक एक सदमे से बाहर नहीं आना पड़ा, यानी उस सदमे में जिस सदमे में वो थे। मगर यहाँ पर जो भाई के झूठ है वो अगर आप घोल लगा के देखें, जिस तरह की क्लेम कर रहा है और जिस तरह की बातें कर रहा है, इसी की अगली ऑडियो भी मैं सुनवाना चाहूंगा जिसके ऊपर बात की है। तो ऊपर से मीडिया ने कॉल पे कॉल और कॉल पे कॉल सारे मामला हमारे साथ वो क्रिएट हो गए। तो फिर फादर ने इसलिए उन्होंने उन्होंने कहा कि आप उसको अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है तो आप उसको तब्जीन कर दें उधर। वो अपनी आप ये कह रहे हैं कि मीडिया वाले और बाकी सारे हमें कॉल पे कॉल कर रहे थे। देखें, वालिद साहब होश में नहीं है, सदमे में है, समझ आता है, माँ सदमे में समझ आता है, जो बाकी घर वाले हैं। अब अगर आपने इनकी भाभी की स्टेटमेंट सुनी हो, वो घर से अलग हुई हैं, दूसरे घर में रह रही हैं, मगर उनके बकौल जो कि अदाकारा हुमैरा हैं, उन्होंने जब अपने घर में बात की थी और अपनी जायदाद में हिस्सा मांगा था, उसके बाद इनको घर से ऐसे
बाहर निकाला गया था जैसे उनकी अपनी औलाद ही ना हो। और भाभी ने वो स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसको आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और भाभी ने मजीद कहा कि अदाकारा की जो कि अक्सर घर में झगड़े रहते थे, और बाप ये कहा कहता था कि यार तुझे शोबिस में काम नहीं करना चाहिए, अगर तू इसमें कदम रखेगी तो तेरा हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, और इस तरह की बातें करती थी। अब भाभी की जो ये स्टेटमेंट है, मैं आपको दोनों स्टेटमेंट्स इस वजह से रख रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर सकें, आप अपनी आंखें खोल सकें कि आपको पता चले कि यार कहां पर सच है कहां पर झूठ है। अब एक और चीज मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि इसके भाई ने कहा कि वो अक्सर अपनी मर्जी से ये सिलेक्शन करके अपना कराची में शिफ्ट हुई लास्ट 7 ईयर से, ठीक है। और जिस तरह बाकी रूटीन में पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को पूछते हैं कि आपने बेटा इतनी लेट क्यों आई है, वो एक रूटीन मैटर्स है हर फैमिली में। ये जब हम अपने घर की तरफ नजर मारेंगे तो हर फैमिली में तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। फिर उसके थ्रू वो उसने अबू को यानी कि सम टाइम कह देती थी कि अबू जी मैं अपने मामला की खुद जिम्मेदार हूँ, ठीक है। तो फिर जिस तरह हम हैं या किसी को इंटरफेयर करने की वो नहीं होती, हमने उसको यानी कि परमिशन दी आप अपना जो मामला करना है करें। तो वो फिर उस दौरान जो है ना वो कभी 6 माह बाद साल बाद वो मतलब 3 माह बाद वो घर विजिट करती एक सेकंड तो वालदा से रब्ता नहीं हुआ। तो लास्ट 6 मंथ से वालदा ने डिस्कस किया कि उसका रब्ता नहीं हुआ। मैंने कहा नंबर शंबर उसके हमने वो चेक किए, नंबर ट्रेस नहीं हुए, ऑफ जा रहे थे। वो एक डायरी उसकी मैंने ट्रेस की घर से, उसकी एक दो फ्रेंड्स को फोन किए, एक से तो रब्ता हुआ, कहती मैं नहीं जानती हूँ उसके बाद जो है फिर हमने दोबारा कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन फिर मैंने वालदा से भी पूछा। मगर उसके बाद इन्होंने ना तो इतना मुनासिब समझा कि एफआईआर कटवा दें, बहन को ढूंढने के लिए कराची आ जाएं, या बहन का पता लगवाने के लिए। देखें हमारे घर में बहन भाई बच्चों में से अगर कोई खो जाता है ना, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, जाते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस की मदद लेते हैं, हम एफआईआर कटवाते हैं कि हमारी बहन नहीं मेरी, हमारा बच्चा घर से खोया हुआ है। उसका भाई कह रहा है कि हमने सिर्फ फोन कॉल पे रब्ता करने की कोशिश की, हमने उसके दोस्तों को कॉल की। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा और इस भाई से भी पूछना चाहूंगा, अगर आपकी बहन खोई हुई है, गुमी हुई है, और उसको 3 महीने से कबल वक्त हो चुका हुआ है, तो आप क्या काम करेंगे कि यार छोड़ दो उसके हाल में, वो कहीं पे चली गई होगी, भाग गई होगी, हम उसको फोन ना करें, हम उसको ढूंढे ना। अल्लाह ना करे हमारे घर में ऐसा वाकया हो, अगर हमारे घर में कोई 5 दिन गायब हो जाता है ना, तो हम एफआईआर कटवाते हैं, हम भाग दौड़ करते हैं। मगर इनके घर वालों में से किसी ने यह मुनासिब नहीं समझा कि वो कराची आ जाएं, उनके घर के लोकेशन पर जाएं, पता करें कि अदाकारा यहाँ रहती थी नहीं रहती थी। और हुमैरा साहबा की एक बात जो सबसे अच्छी है, ये दूसरों की मदद करती थी और अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अदाकारा की एक पेंटिंग बड़ी वायरल हो रही है, आर्टिस्ट थी, अपने वालिद साहब की जो उसने बनाई थी, और ये जिस शो में भी जाती थी अक्सर ये बात करती थी कि आपको हमेशा अपने माँ बाप की दुआओं के साथ चलना पड़ता है। अब इसके बकौल, इसके भाई के बकौल, मैंने अपनी माँ से पूछा है, वो आखिरी 6 महीनों में उसकी वालदा ने मुझे, मेरी वालदा ने बोला है कि बहन से राब्ता नहीं हो रहा, और इसके भाई ने ये मुनासिब नहीं समझा कि जाके यार पता कर ले, कहीं पे चले आ जाए, पता करे यार। और उसकी वालदा को पता था कि यार एक कराची शिफ्ट हुई हुई है, कराची में किस जगह पे रह रही है, सब चीजों का पता था। उसके बावजूद इनके घर में से, इनकी फैमिली मेंबर में से कोई किसी ने ये नहीं कहा कि यार जाके हम पता कर लें कि यार कराची फ्लैट खाली है नहीं है, उसके मालिक मकान से पूछें कि भाई हमारी बहन यहाँ रह रही थी, हम जाके पुलिस में रिपोर्ट कराएं। हमारे घर में से कोई भी होता है, साफ पता चल रहा है कि इसका भाई कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। मुझे गुस्सा इस बात से आ रहा है कि यार एक बंदे की आप पहले मैयत लेने नहीं आते, उसके बाद जब आप मैयत रिसीव करने आते हो, जब डेड बॉडी रिसीव करने आते हो, और फिर आप उसके ऊपर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जाते हो। मगर यहाँ पर एक दोस्त की एप्लीकेशन वसूल हुई है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि दिल हिला देने वाली हैं, जिसके ऊपर एसएसपी का भी बयान जारी कर दिया गया है। उसके बकौल इसकी जो दोस्त है, उसके बकौल हुमैरा के साथ ज्यादती की गई है, उसको, उसकी मौत ऐसे वाकया ऐसे मौत नहीं आई उसकी, जबकि उसकी जो मौत है वो एक कत्ल है। और उसकी दोस्त के बकौल इसके साथ कोई बंदा लगातार इसको ज्यादती का निशाना बनाता रहा है। और खास तौर पे जो उसकी दोस्त ने कहा कि उसके पास कुछ ऐसी वीडियोस थी जो कि अदाकारा हुमैरा को ब्लैकमेल कर रहा था वो बंदा, और उसके बाद उसको नशे की आदत में भी डालने का सिर्फ कसूरवार वो बंदा है, क्योंकि अदाकारा हुमैरा नशा नहीं करती थी, मगर ड्रग्स पे उस बंदे ने लगाया था। मगर इसी के ऊपर जब एसएसपी साहब से पूछा गया कि यार हुमैरा ने कोई ड्रग्स लिए में, या इसकी मौत है, या फिर कत्ल इसको किया गया है, एसएसपी साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया, मैं आपको वो सुनवाना चाहूंगा कि एसएसपी के बकौल जो हुमैरा की दोस्त है उसका बयान सच्चा या झूठा है, ये सुन ले आप। और उसके साथ जो है इनके ब्रदर इन लॉ है, दोनों ये आए
यहाँ है, उसके बाद डेड बॉडी जो है उसको ये लाहौर ले जाएंगे, वहाँ जाके तदफीन करेंगे। इन लोगों ने कोई ऐसा डाउट जाहिर किया कि कोई मर्डर या इस तरह की कोई चीज़ इन्वेस्टिगेशन में आई है? नहीं, अभी तक उन्होंने ऐसा कोई डाउट जाहिर नहीं किया। मैंने उनसे पूछा कि आप इनके साथ राब्ते में नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, वो खुद भी जो है हमसे रब्ता करती थी और नॉर्मल उनका पैटर्न यही था कि वो ट्रैवल करती थी बाहर, तो 5-5, 6-6 महीने हमारा राब्ता नहीं होता था। तो ये बात है। एक और चीज़ उनकी दोस्त के हवाले से वायरल हुई है वकील के ज़रिए कि इनको मिसयूज़ किया जाता था, ड्रग्स का किसी ने आदी बनाया था। तो ऐसी कोई ऑफिशियल कंप्लेन नहीं आई है और ना ही कोई ऐसी चीज़, कोई एविडेंस अभी तक मिला है। कितनी पुरानी डेड बॉडी ऑलरेडी जो है वो अच्छा, आप एसएसपी साहब ये बयान जारी करें कि उसकी जो दोस्त ने बयानात दिए हैं उसके बकौल हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि यार अदाकारा हुमैरा जो है ड्रग्स लेती थी या फिर उनको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मगर तफ़सीली रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम की जब वो मेंशन आएगी, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। आपको पता है डेड बॉडी को जितना टाइम हो चुका है उतना ज़्यादा मुश्किल होता है। अब तफ़सीली रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि अदाकारा हुमैरा के साथ कोई ज़्यादती हुई है, नहीं हुई, या फिर इनके साथ कोई इस तरह का बंदा चीट कर रहा था, नहीं कर रहा था, या इन्होंने ड्रग्स लिए हुए थे, नहीं लिए थे। वो तो तफ़सीली रिपोर्ट आने के बाद मेंशन होगा। मगर सबसे पहले तो इसकी उस दोस्त को पकड़ना चाहिए। पकड़ने के बाद उससे पूछना चाहिए कि अगर आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है और अगर आपको इतना ज़्यादा पता है तो आपको फिर उस बंदे का नाम भी पता होगा जिस बंदे ने हुमैरा के साथ ज़्यादती की है। और अगर आपको ये चीज़ पता है तो हम उस बंदे तक पहुँच सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये, क्योंकि इस टाइम पर अदाकारा हुमैरा को लेके जितनी बातें, जितने पॉइंट्स सामने आ रहे हैं, सुन के बंदा हैरान भी हो रहा है, परेशान भी हो रहा है कि एक साइड पर अपने माँ-बाप का ख्याल करने वाली, उनसे प्यार करने वाली, और दूसरी साइड पर उन्हीं के भाई, उन्हीं के घर वालों की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अगर आप वो सुने और गौर करें तो आपको लगेगा कि यार बीच में ना पूरी दाल ही काली है, क्योंकि दाल थोड़ी बहुत काली नहीं हो सकती। यहाँ पर मामलात कुछ और नज़र आ रहे हैं। अब ये वो स्टेटमेंट्स थी जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके ऊपर सवालात पे सवालात उठाए जा रहे हैं। अभी आज उनका लाहौर में जनाजा भी होगा, उसके दौरान क्या होता है वो भी आप तक रखेंगे और मज़ीद अपडेट्स इस केस पे रखूँगा और आपने अपनी राय का भी इज़हार करना है। क्या लग रहा है आपको? जो इसके भाई बातें कर रहा है, क्या वो सच्ची लग रही हैं, झूठी लग रही हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।